आजकल हर न्यूज़ चैनल पे तकरीबन हर रोज़ एक न्यूज़ तो ज़रूर ही देखने को मिलती है, और वो है एसी की शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी हाई राइज बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, होटल में या किसी बड़ी सोसाइटी में आग लग गई, हज़ारों लोग हताहत हो गए, कितने लोगों की जानें भी चली गई। हम सभी जानते हैं कि एसी का इतना ज़्यादा यूज़ हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हम एसी का यूज़ करना नहीं बंद कर पाते हैं। कहाँ तो एक ज़माना था कि पूरे घर में एक एसी हुआ करता था, और आजकल के ज़माने में हर कमरे में एक एसी होता है, यहाँ तक कि कई बार किचन और वॉशरूम में भी लोग एसी लगाते हैं। जब हमने ये फ्लैट बुक किया था तो हमारे घर की हर बालकनी से इतनी ग्रीनरी दिखाई देती थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, नीचे धान के खेत, पालक, मूली, गाजर के खेत, और यहाँ मोर आकर नाचा करते थे। हम सुबह की चाय लेकर अपनी बालकनी में बैठ जाते थे और सुबह की ठंडी शुद्ध हवा से पूरे दिन के लिए तरोताज़ा हो जाया करते थे। लेकिन देखते ही देखते 2-2.5 सालों में ही ये जो खेत हैं उसको डेब्रीज से भरा जा रहा है। ये है हमारी बालकनी का एक बालकनी का व्यू, जहां आप देखिए कि खेत को डेब्रीज से भरा जा रहा है, और जल्द ही यहाँ कुछ ही महीनों में हाई राइज बिल्डिंग आ जाएगी, एक बड़ी सोसाइटी खड़ी हो जाएगी, और इस सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में सैकड़ों एसी लगेंगे, और इस एसी के आउटर यूनिट से कार्बन डाइऑक्साइड, गर्म हवा निकला करेगी। कहाँ हम पेड़ पौधों की तरोताज़ा हवा से तरोताज़ा हुआ करते थे, तो अब कुछ ही महीनों बाद या 1 साल बाद यहाँ हम एसी की आउटर यूनिट से निकले हवा से बीमार हुआ करेंगे। तो ये है आज की सच्चाई, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हमें जानना होगा, समझना होगा कि हम अपने नेचर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। कितना भयावह लगता है ना जब आप ये सोचिए कि कहाँ तो एक तरफ पूरी दुनिया में महायुद्ध छिड़ा हुआ है, गोले, बम, बारूद का धुआं हमारी हवा को दूषित कर रहा है, हमारे पानी को दूषित कर रहा है, और कहाँ हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को काट करके, कंक्रीट करके, ऊंची इमारतें खड़ी करके अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज भी जब हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने वैकेशन के लिए, हम फॉरेस्ट बेदिंग के लिए जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, वहाँ पेड़ पौधों के बीच में हम फ्रेश होते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और सुकून लेकर के फिर अपने कामकाज पर वापस आते हैं। लेकिन हम फिर भी अपने आसपास के नेचर को, अपने आसपास के पेड़ पौधों को नहीं बचा पा रहे हैं। हम एसी में इतना बिल भर रहे हैं, एसी से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतने लोगों की जानें भी जाती हैं इसकी वजह से, लेकिन फिर भी हमारा इस एसी के यूज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमने बेच दी वो सांसें जो पेड़ पौधों से हमें मुफ्त मिला करती थी। खरीद लाए हम एसी, भरते हैं बड़े बड़े बिल, और पाल ली है बीमारियां। गौर करने की बात है, हम सभी मिलकर अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, अपने अगले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे।